द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के बारे में सही सोच हिनक अडियोचा। पैसा सिर्फ गणित का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का खेल भी है। ये किताब हमें सिखाती है कि पैसा कमाने, बचाने और निवेश करने में बुद्धिमानी और व्यवहार का क्या महत्व है। अमीर बनने के लिए आईक्यू से ज़्यादा सही सोच और आदतों की ज़रूरत होती है। इस सारांश में हम मॉर्गन हाउसल की इस शानदार की मुख्य बातें सीखेंगे जो आपकी पैसे को लेकर सोचने के तरीके को बदल सकती हैं। पैसा और मनोविज्ञान का गहरा रिश्ता। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कमाया है उसे सही तरीके से संभालना और बढ़ाना आना चाहिए। कई लोग लाखों कमाते हैं लेकिन गलत फैसलों के कारण गरीब बने रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम पैसा कमाने की साइंस और उसे संभालने की साइकोलॉजी को समझें। भाग्य और जोखिम को समझें। दुनिया में कई लोग कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, लेकिन कई बार भाग्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी अमीर इंसान की सफलता की कहानी सुनते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि उसमें कितना मेहनत और कितना संयोग लक था। इसी तरह निवेश और बिजनेस में जोखिम लेना ज़रूरी है, लेकिन बेवजह जोखिम लेना खतरनाक हो सकता है। जो संदेश, कभी भी किसी की सफलता को देखकर जल्दी अमीर बनने की सोच मत रखो। समझदारी से फैसले लो और धैर्य रखो। समय का जादू, चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत। अगर आप सही तरीके से निवेश करें और लंबे समय तक धैर्य रखें तो पैसा आपके लिए काम करेगा। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। वॉरेन बफेट का रहस्य। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका असली रहस्य शुरू से निवेश करना और लंबे समय तक निवेश बनाए रखना है। अगर आप छोटी उम्र से निवेश शुरू करें और धैर्य रखें तो छोटे छोटे निवेश भी बहुत बड़े बन सकते हैं। यह है चक्रवृद्धि ब्याज की जादुई ताकत। संदेश, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी पैसे को समय देने की सोच विकसित करना है। पैसा कमाने और उसे बचाने की कला। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे बचाना और सही जगह निवेश करना भी आना चाहिए। कई लोग करोड़ों कमाते हैं लाइफ, लेकिन गलत खर्चों और अनावश्यक लाइफस्टाइल के कारण अंत में गरीब हो जाते हैं। कैसे बचाएं पैसा? कम खर्च करें। ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आप कम खर्च करने की आदत डालें। इमरजेंसी फंड बनाएं। कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, इसलिए हमेशा कम से कम 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखें। दिखावे से बचें। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए महंगी कार, कपड़े या गैजेट खरीदना बेवकूफ़ी है। सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस से बनती है, न कि महंगी चीज़ों से। संदेश, अमीर बनने का असली राज है कम खर्च करना और समझदारी से निवेश करना। बाइव, लालच से बचें और संतोष रखना सीखें। कई बार लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ज्यादा जोखिम लेते हैं, गलत फैसले करते हैं और फिर सब कुछ खो देते हैं। सबसे जरूरी चीज है संतोष रखना और धैर्य रखना। उदाहरण, 2008 के आर्थिक संकट में कई लोगों ने लालच में आकर ज्यादा जोखिम भरे निवेश किए, लेकिन जब मार्केट गिरा तो उन्होंने सब कुछ खो दिया। संदेश, पैसा कमाने में लालच से बचना जरूरी है। ज्यादा पाने के चक्कर में सब खो सकते हैं। सच्ची अमीरी का मतलब समझें। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने का मतलब है महंगी गाड़ियां, बड़े बंगले और ब्रांडेड कपड़े, लेकिन सच्ची अमीरी का मतलब है फाइनेंस फ्रीडम। मतलब आपके पास इतना पैसा हो कि आपको पैसे के लिए काम न करना पड़े, बल्कि पैसा आपके लिए काम करे। कैसे पाए फाइनेंशियल फ्रीडम? जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। बचत और निवेश को अपनी आदत बनाएं। बिना जरूरत कर्ज लेने से बचें। दीर्घकालिक सोच रखें और धैर्य बनाए रखें। संदेश, हमें पैसा कमाना ही काफी नहीं, अमीर बने रहने की कला भी सीखनी होगी। निष्कर्ष, पैसे के सही मानसिकता बनाएं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसा सिर्फ कमाने का नहीं, उसे संभालने, बचाने और बढ़ाने की सोच विकसित करना सबसे जरूरी है। बाय सबसे जरूरी बातें: मन, पैसा कमाना और बचाना मनोविज्ञान और आदतों पर निर्भर करता है। 2, जल्दी अमीर बनने के लालच से बचें और धैर्य रखें। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंडिंग का फायदा उठाने के लिए समय पर निवेश शुरू करें। दिखावे के बजाय फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्राथमिकता दें। असली अमीरी है फाइनेंशियल फ्रीडम, न कि महंगी चीजें। अगर आप इस सोच को अपना लेते हैं तो आप न सिर्फ अमीर बनेंगे, बल्कि आर्थिक रूप से साइकोलॉजी ऑफ मनी, पैसे के बारे में सही सोच। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, पहला अध्याय। नो वंस क्रेजी,
कोई पागल नहीं है। हम अक्सर दूसरों के पैसे से जुड़े फैसलों को देखकर सोचते हैं, ये कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि हर इंसान अपने अनुभव, परिस्थितियों और मान्यताओं के आधार पर फैसले लेता है। इसीलिए जो हमें बेवकूफ़ी लगती है वह किसी और के लिए पूरी तरह सही हो सकती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है, कोई भी व्यक्ति पैसे के मामले में पूरी तरह पागल नहीं होता। वह बस अपने अनुभवों और समझ के अनुसार फैसले लेता है। 1. हर किसी का अनुभव अलग होता है। अगर आप किसी गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और पैसे की तंगी देखी है, तो आपके दिमाग में बचत करने की सोच होगी। अगर आप अमीर परिवार में पले बड़े हैं, तो आपको पैसा खर्च करने और रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। हर इंसान का पैसे के बारे में नजरिया इस बात पर निर्भर करता है कि उसने क्या देखा और सीखा है। उदाहरण, 1950 के दशक में जन्मे लोग शेयर बाजार से डर सकते हैं क्योंकि उन्होंने 1970 और 1980 के बाजार संकट देखे थे। 1990 के बाद जन्मे लोग क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक्स में आसानी से निवेश करते हैं क्योंकि उन्होंने बाजार की तेजी देखी है। इसलिए कोई व्यक्ति किसी चीज में निवेश करता है या उससे डरता है, तो इसका कारण सिर्फ उसकी व्यक्तिगत अनुभव और सोच होती है। पैसा और तर्क ऑलवेज रैशनल। हम मानते हैं कि लोग पैसे से जुड़े फैसले तर्क, लॉजिक के आधार पर लेते हैं, लेकिन असल में भावनाएं, माइंड्स और हैबिट्स ज्यादा बड़ा रोल निभाती हैं। लोग अक्सर डर, लालच, उत्साह और अनुभवों के आधार पर पैसे के फैसले लेते हैं, न कि पूरी तरह तर्क। उदाहरण, जब बाजार गिरता है तो लोग घबराकर स्टॉक्स बेच देते हैं, भले ही ये गलत हो। जब बाजार बढ़ता है तो लोग ज्यादा निवेश करते हैं, भले कीमतें पहले ही बहुत ऊपर हो। ये दिखाता है कि लोग पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते, बल्कि उनकी भावनाएं और सोच पैसे से जुड़े फैसलों को प्रभावित करती हैं। गरीब और अमीर की मानसिकता का अंतर, एक अमीर व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपए कुछ खास नहीं होते, लेकिन एक गरीब के लिए ये जिंदगी बदलने वाली रकम हो सकती है। इसी तरह एक बड़ा बिजनेसमैन किसी स्टार्टअप में करोड़ों रुपए लगा सकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए डेटासेंट भी बड़ा निवेश हो सकता है। संदेश वे हर इंसान पैसे को अपने अनुभव, डर और जरूरतों के आधार पर देखता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति हमारे जैसा फैसला नहीं लेता, तो इसका मतलब ये नहीं कि वह पागल है। फिर कोई भी व्यक्ति गलत नहीं होता, बस उसकी सोच अलग होती है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक पैसा मिल जाए तो वह उसे जल्दी खर्च कर सकता है। अगर किसी ने गरीबी देखी है तो वह शायद जरूरत से ज्यादा बचत करेगा। हमेशा याद रखें, लोगों के पैसे के फैसले उनकी जिंदगी और अनुभवों पर निर्भर होते हैं। किसी की वित्तीय रणनीति हमें गलत लग सकती है, लेकिन उनके नजरिए से वह सही हो सकती है। पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है, यह मानसिकता और आदतों का खेल भी है। सीख, पैसे के बारे में खुला दिमाग रखें। अगर हमें दूसरों के फैसले समझने हैं, तो हमें उनकी परिस्थितियों और सोच को समझना होगा। इससे हम अपने पैसे के फैसले भी ज़्यादा समझदारी से ले सकेंगे। अगर आप ये समझते हैं कि हर इंसान का नज़रिया अलग होता है, तो आप दूसरों के फैसलों को जज करना बंद कर देंगे, अपनी सोच को और मजबूत बना पाएंगे, पैसे से जुड़े बेहतर फैसले ले सकेंगे। अगले अध्याय के लिए एक सवाल, अगर लोग पूरी तरह तर्कसंगत नहीं होते, तो क्या लालच और डर उनके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में पढ़िए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, दूसरा एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। क्या सफलता सिर्फ मेहनत से मिलती है, या इसमें भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क का भी हाथ होता है? दुनिया में कई लोग बहुत मेहनत करके भी सफल नहीं हो पाते, और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के भी सही समय पर सही मौके का फायदा उठाकर सफल हो जाते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि भाग्य और जोखिम हर व्यक्ति की आर्थिक यात्रा में कैसे काम करते हैं और हमें इससे क्या सीखना चाहिए। हाँ, भाग्य और जोखिम, दो जुड़वां शक्तियां। पैसा कमाने और सफल होने में दो चीजें हमेशा साथ चलती है। भलक, जो हमारी मेहनत से अलग लेकिन हमारे पक्ष में काम करता है। 2. रिस्क, जो हमारी मेहनत के बावजूद हमें असफल कर सकता है। हर इंसान अपनी सफलता को मेहनत का नतीजा मानता है, लेकिन कई बार हमारी मेहनत से ज्यादा हमारी परिस्थितियां और संयोग हमारी सफलता तय करते हैं। उदाहरण, बिल गेट्स की कहानी। बिल गेट्स एक शानदार बिजनेसमैन है, लेकिन उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि उनके स्कूल में अमेरिका का पहला कंप्यूटर उपलब्ध था।
अगर वह किसी दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी शुरू नहीं कर पाते। केनेथ ले का पतन। केनेथ ले एक अमीर बिजनेसमैन थे, लेकिन उनकी कंपनी एनरॉन में घोटाला हुआ और वह जेल चले गए। उनकी कहानी बताती है कि चाहे आप कितना भी अमीर हों, अगर आप गलत फैसले लेते हैं तो जोखिम आपको नीचे गिरा सकता है। सीख सफलता में मेहनत, भाग्य का योगदान होता है। असफलता में गलत फैसले, जोखिम का हाथ होता है। हमें किसी की सफलता को सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसकी परिस्थितियों भी समझना चाहिए। भाग्य को पहचाने, लेकिन उस पर निर्भर न रहे। आप कभी नहीं जान सकते कि आपकी सफलता में कितनी मेहनत और कितना भाग्य शामिल था। इसलिए हमेशा सावधानी से फैसले लें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। गलती जो लोग करते हैं, अगर वे सफल हो जाते हैं तो वे मानते हैं कि यह सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा था। अगर वे असफल होते हैं तो वे कहते हैं कि यह सिर्फ उनकी गलती थी। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता दोनों में भाग्य और जोखिम का रोल होता है। सफलता की कहानी से ज्यादा असफलता की कहानियां हम अक्सर सिर्फ सफल लोगों की कहानियां सुनते हैं, लेकिन हमें असफल लोगों की कहानियां भी सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि सफल लोग अपनी मेहनत और सही फैसलों की बात करते हैं, लेकिन वे ये नहीं बताते कि उनके पास सही समय पर सही अवसर भी था। असफल लोग हमें सिखाते हैं कि गलत फैसले कैसे बच सकते हैं। उदाहरण, हजारों लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। जो सफल हो जाते हैं वे कहते हैं कि हमने मेहनत की, लेकिन वे ये नहीं बताते कि हम सही समय पर सही जगह पर थे। असफल लोग हमें बताते हैं कि कहाँ गलती हुई, जिससे हम सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिर्फ सफल लोगों की नहीं, बल्कि असफल लोगों की कहानियां भी पढ़ें। जो आपको नहीं दिखता वह सबसे खतरनाक होता है। जब हम किसी की सफलता को देखते हैं तो हमें उसकी मेहनत और टैलेंट दिखता है, लेकिन उसकी छुपी हुई परिस्थितियां और भाग्य का प्रभाव नहीं दिखता। इसी तरह जब हम किसी की असफलता देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी गलतियां दिखती हैं, लेकिन उसकी अनलकी परिस्थितियां नहीं दिखती। कभी भी सिर्फ सफलता को देखकर किसी को कॉपी मत करो। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती है, इसलिए अपनी रणनीति खुद बनाओ। सावधानी और विनम्रता। अगर आप भाग्य और जोखिम को समझ गए तो आप सफल होने पर घमंड नहीं करोगे, असफल होने पर खुद को पूरी तरह दोष नहीं दोगे, अपने फैसलों में ज्यादा सतर्कता और धैर्य रखोगे। सबसे महत्वपूर्ण सीख, अगर आपकी सफलता में भाग्य का योगदान है तो विनम्र बने, और अगर आपकी असफलता में जोखिम का योगदान है तो खुद को कोसना बंद करें। अगले अध्याय के लिए एक सवाल, अगर सफलता में भाग्य और असफलता में जोखिम का बड़ा हाथ है तो क्या मेहनत करने का कोई मतलब ही नहीं है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, तीसरा अध्ययन, कभी भी पर्याप्त नहीं होता। परिचय। आपने कई अमीर लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो पहले बहुत सफल थे, लेकिन अत्यधिक लालच के कारण सब कुछ खो बैठे। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है, अगर आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है तो ज्यादा पाने की लालसा में सब कुछ दांव पर मत लगाओ। सफलता तब तक काम की है जब तक आप उसे बनाए रख सकते हैं। अगर आप कभी संतुष्ट नहीं होते तो आप अपनी मेहनत से कमाया हुआ सब कुछ खो सकते हैं। जब बहुत कुछ भी कम लगने लगे, मान लीजिए कोई इंसान करोड़पति बन जाता है, लेकिन उसे लगता है कि जब तक वह 1 करोड़ न कमा ले तब तक वह अमीर नहीं है। फिर जब वह 8 करोड़ कमा लेता है तो उसे 1000 करोड़ यही है। कभी भी पर्याप्त महसूस न करना, ये मानसिकता लोगों को गलत निवेश करने पर मजबूर कर देती है, अनावश्यक जोखिम लेने पर उकसाती है, खुशी से दूर कर देती है। लालच की सबसे बड़ी कीमत। इतिहास गवाह है कि बहुत से लोग अत्यधिक लालच के कारण बर्बाद हो गए। उदाहरण, रजत गुप्ता की कहानी। रजत गुप्ता जो पहले एक सम्मानित बिजनेसमैन थे, मैकिन्सी जैसी बड़ी कंपनी के सीईओ रहे। उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए, लेकिन फिर भी उन्हें लगा कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्होंने अवैध इनसाइडर ट्रेडिंग की ताकि और ज़्यादा पैसा कमा सकें। नतीजा, उनका पूरा करियर खत्म हो गया और उन्हें जेल हो गई।
सबक, अगर आपके पास पहले से ही बहुत कुछ है तो लालच में आकर उसे खोने की गलती मत करो। जीतने के बाद खेल छोड़ना सीखो। अगर आप किसी जुए में लगातार जीत रहे हैं तो समझदार व्यक्ति वही होगा जो सही समय पर खेल छोड़ दे। लेकिन लालची व्यक्ति कहेगा बस एक और बार खेलूं फिर छोड़ दूंगा, और यही गलती उसे अंत में कंगाल बना देती है। हमेशा याद रखो, अगर आपने कुछ अच्छा कमा लिया है तो जरूरी नहीं कि ज्यादा पाने के लिए जोखिम उठाया जाए। कभी कभी सुरक्षित रहना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। सर, कितना पर्याप्त है? हर इंसान को अपने लिए पर्याप्त की परिभाषा तय करनी चाहिए। अगर आप सोचते रहेंगे कि आपको और चाहिए, तो आप कभी भी खुश नहीं रहेंगे। कैसे पता करें कि आपके लिए पर्याप्त क्या है? अपने लाइफस्टाइल और ज़रूरतों को देखें। सोचें कि क्या आप बिना ज़्यादा तनाव के आराम से जी सकते हैं? अगर हाँ, तो आपको शायद और ज़्यादा पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा है तो लालच करने के बजाय उसे बनाए रखने और समझदारी से इस्तेमाल करने की सोचो। लालच को कंट्रोल कैसे करें? तुलना करना बंद कर। किसी के पास कितना पैसा है ये देखकर खुद को मत आंकें। रिस्क लेने से पहले सोचें, क्या आप सिर्फ ज्यादा पैसा कमाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं? असली अमीरी समझें। असली अमीरी इमरान्स और गाड़ियों में नहीं, बल्कि मानसिक शांति और वित्तीय सुरक्षा में होती है। फिर है, अपना लक्ष्य तय करें। अगर आपको पता हो कि आपके लिए पर्याप्त क्या है तो आप बिना जरूरत के जोखिम नहीं लेंगे। अगले अध्याय के लिए एक सवाल, अगर लालच हमें बर्बाद कर सकता है तो क्या ज्यादा पैसा कमाने की सोच गलत है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चौथाउंडिंग, कंपाउंडिंग, चमत्कारी चक्रवृद्धि। क्या आपने कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट सिर्फ इतने अमीर क्यों बने? क्या उन्होंने दुनिया का सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाला बिजनेस किया था? नहीं। उनकी असली ताकत थी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू। अम, अगर आप समझ गए कि पैसा कैसे बढ़ता है तो आप बिना ज्यादा जोखिम उठाए भी अमीर बन सकते हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज कैसे काम करता है, लोग इसे क्यों नहीं समझ पाते, इसका सही ऑन ब्रेन। चक्रवृद्धि ब्याज दुनिया का आठवां अजूबा, दुनिया बर्ड आइंस्टीन ने कहा था कंपाउंडिंग दुनिया का आठवां अजूबा है। जो इसे समझता है वह इससे पैसा बनाता है, और जो नहीं समझता वह इसे गंवा देता है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अगर आप ठीक निवेश करते हैं और सालाना 10% ब्याज मिलता है तो पहले साल के बाद आपके पास फर्स्ट होंगे। दूसरे साल आपको ब्याज सिर्फ एंथेन पर नहीं मिलेगा बल्कि पूरे कन्वर्ट पर मिलेगा, जिससे आपका पैसा म्यूजिडोडियोसिस हो जाएगा। इसी तरह हर साल पिछले ब्याज समेत बढ़ता जाता है। यही है चक्रवृद्धि ब्याज। आपके पैसे पर मिलने वाला ब्याज फिर से ब्याज कमाने लगता है। वॉरेन बफेट की सफलता का असली राज। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी 90% संपत्ति उन्होंने 25 साल की उम्र के बाद बनाई? कैसे? उन्होंने बहुत जल्दी निवेश करना शुरू कर दिया। उन्होंने लंबे समय तक धैर्य रखा और बाजार से बाहर नहीं निकले। उन्होंने चक्रवृद्धि ब्याज को काम करने का समय दिया। अगर वॉरेन बफेट 30 की उम्र में निवेश करना शुरू करते और 60 पर रिटायर हो जाते तो आज वे इतने अमीर नहीं होते। सबसे बड़ी सीख, जितना निवेश शुरू करें और लंबे समय तक बनाए रखें। लोग चक्रवृद्धि ब्याज को क्यों नहीं समझते? लोग इस जादू को इसलिए नहीं समझते क्योंकि ये धीरे धीरे असर करता है। पहले कुछ साल तक पैसा बहुत कम बढ़ता दिखता है, लेकिन एक समय के बाद ये तेजी से बढ़ने लगता है। उदाहरण, एक तालाब में कमल का एक पत्ता है और हर दिन उसकी संख्या दोगुनी हो जाती है। 30 दिन बाद पूरा तालाब ढक जाएगा, लेकिन 29वें दिन तक सिर्फ आधा तालाब ही भरा होगा। चक्रवृद्धि भी ऐसे ही काम करता है, धीरे धीरे, लेकिन फिर अचानक बहुत तेजी से। धैर्य रखें, क्योंकि समय ही असली ताकत है। अगर आप जल्दी अमीर बनने की सोचते हैं तो आप गलत फैसले लेंगे और ज्यादा जोखिम उठाएंगे, लेकिन अगर आप चक्रवृद्धि को समय देंगे तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। गलत तरीका, जल्दी पैसा कमाने के लिए बिना सोचे समझे स्टॉक्स खरीदना और बेचना। सही तरीका,
अच्छे निवेश में पैसा लगाकर उसे लंबे समय तक बनाए रखना। भाइस, चक्रवृद्धि का सही इस्तेमाल लेकिन करें, अकनाती किस्मत ऐसे करें। अगर आप चाहते हैं कि पैसा बिना ज़्यादा मेहनत के बढ़े, तो इन बातों का ध्यान रखें। जल्दी निवेश शुरू करें। जितनी जल्दी शुरू करेंगे, उतना फ़ायदा मिलेगा। नियमित निवेश करें। हर महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करें। धैर्य रखें। बाजार ऊपर-नीचे होगा, लेकिन आपको लंबे समय तक टिके रहना है। अच्छे निवेश चुनें। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या कोई भी ऐसा एसेट जो समय के साथ बढ़ता रहे। अगर आप चक्रवृद्धि को समझ गए तो आप सच में अमीर बन सकते हैं। अगले अध्याय के लिए एक सवाल, अगर पैसा धीरे धीरे बढ़ता है तो क्या जल्दी अमीर बनने का कोई तरीका नहीं है? द साइकोलॉजी ऑफ मनी, 5वां अध्याय, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल अलग खेल है। दुनिया में कई लोग करोड़पति बने, लेकिन कुछ ही अपनी संपत्ति बचा पाए। इस अध्याय में हम सीखेंगे पैसा कमाने और उसे बनाए रखने में क्या फर्क है, अमीर बने रहने के लिए कौन से गुण जरूरी है, किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। अमीर बनने के लिए हिम्मत चाहिए, लेकिन अमीर बने रहने के लिए विनम्रता। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको जोखिम उठाना होगा, मौके ढूंढने होंगे और साहस दिखाना होगा। लेकिन अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको सावधानी रखनी होगी, अहंकार से बचना होगा और लालच से दूर रहना होगा। ध्यान से खेलो, नहीं तो जो बनाया है वह खत्म हो सकता है। उदाहरण, माइक टायसन 4000 करोड़ रुपए कमाए, लेकिन गलत फैसलों के कारण दिवालिया हो गए। जेसी लिवरमोर स्टॉक मार्केट में अरबों कमाए, लेकिन अपने ही अहंकार और गलत निर्णयों से सब खो दिया। सीख, पैसा कमाने के बाद भी आपको सावधानी और समझदारी से काम लेना होगा, वरना यह खत्म हो सकता है। सबसे बड़ा दुश्मन ओवर कॉन्फिडेंस और लालच। जब लोग अमीर बन जाते हैं तो उन्हें लगता है कि हमेशा सही होते हैं और हर बार पैसा कमा सकते हैं। यही ओवर कॉन्फिडेंस उन्हें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। वे ज्यादा रिस्क लेने लगते हैं। वे सोचते हैं कि जो पहले काम किया वही हमेशा काम करेगा। वे सब कुछ खोने की संभावना को नजरअंदाज कर देते हैं। परिणाम, कुछ गलत फैसलों से ही उनकी सारी संपत्ति खत्म हो जाती है। उदाहरण, 2008 की आर्थिक मंदी में कई लोग रातों रात कंगाल हो गए, क्योंकि उन्हें सोचा था कि प्रॉपर्टी के दाम हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। सीख, पैसा कमाने के बाद भी सावधान रहो। हर चीज में टॉपर से रिस्क मत लो, हमेशा कुछ सुरक्षित बचत रखो। अमीर बने रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? अगर आप अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको चाहिए डर, फियर और सतर्कता। जो लोग संभावित नुकसान से डरते हैं, वे अपने पैसे को सुरक्षित रखने के लिए सही कदम उठाते हैं। डरने का मतलब कायर होना नहीं है, बल्कि सावधानी से चलना है। विनम्रता, ये स्वीकार करो कि तुम्हें सब कुछ नहीं पता। कोई भी बड़ा झटका तुम्हारी संपत्ति को मिटा सकता है। बचत और सुरक्षा, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है कि आपके पास इमरजेंसी फंड हो। कभी भी अपना सब कुछ दांव पर मत लगाओ। छोड़, जो लोग पैसा बचाते हैं वे असली विजेता होते हैं। हमेशा याद रखो, पैसा सिर्फ कमाने के लिए नहीं, बचाने के लिए भी होता है। जितना ज्यादा पैसा बचाओगे, उतना ही तुम्हारे पास चॉइस और फ्रीडम होगा। अपने खर्च से कम कमाओ ताकि आर्थिक झटकों से सुरक्षित रह सको। गलतफहमी, लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाने से वे अमीर बने रहेंगे। असलियत यह है कि कम खर्च करने से वे ज्यादा समय तक अमीर रह सकते हैं। पैसा खर्च करने की बजाय बचाने की आदत डालो, यही असली अमीरी है। बाय, सबसे जरूरी सीख, जब तक खेल खत्म न हो, खुद को सुरक्षित रखो। कई लोग बहुत पैसा कमाने के बाद भी सब कुछ गंवा देते हैं, क्योंकि वे अपने रिस्क को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर आप लंबे समय तक अमीर बने रहना चाहते हैं तो आपको हमेशा सुरक्षित खेलना होगा। अगर तुम खेल में बने रहोगे तो ही तुम्हारे पास जीतने का मौका रहेगा। अगले अध्याय के लिए एक सवाल, अगर पैसा बचाना जरूरी है तो क्या ज्यादा खर्च करना गलत है? इसका जवाब जानने के लिए अगले अध्याय में बने रहिए। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, छठा और अंतिम अध्याय, असली अमीरी। इस पूरी किताब में हमने सीखा कि पैसा कैसे काम करता है, अमीर बनने और अमीर बने रहने का फर्क क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज का जादू क्या है, लालच क्यों सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इन सब का असली मकसद क्या है, आखिरकार पैसा कमाने का असली फायदा क्या है।
इसका जवाब है आज़ादी। सच्ची अमीरी का मतलब ये नहीं है कि आपके पास करोड़ों रुपए हों। सच्ची अमीरी का मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकें। 1 पैसा आपको आज़ादी क्यों देता है? कल्पना करें कि आपके पास इतना पैसा है कि आपको ज़बरदस्ती किसी नापसंद नौकरी में नहीं जाना पड़े। सर आप अपने दिन की शुरुआत करके लाइक देन आपको कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बिल चुकाने हैं। आप अपने परिवार और सेहत को समय दे सकते हैं। पैसा क्या खरीद सकता है? सुरक्षा, पैसे की चिंता नहीं होगी। चॉइस, आपको जबरदस्ती कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी मर्जी से समय बिता सकते हैं। यही असली अमीरी है, पैसे से ज्यादा आजादी। डू लोग पैसा क्यों कमाते हैं लेकिन आजाद नहीं हो पाते? बहुत से लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं लेकिन फिर भी वे अपने काम से परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं और अपने परिवार को समय नहीं दे पाते। सो में गलती कहाँ होती है? वे पैसे को सिर्फ खर्च करने के लिए कमाते हैं, बचाने और निवेश करने के लिए नहीं। वे पैसे को सिर्फ स्टेट्स दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आज़ादी पाने के लिए नहीं। वे अपनी जीवन शैली को इतना महंगा बना लेते हैं कि हमेशा काम करने की मजबूरी है। सवाल ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, सवाल यह है कि आप कितना बचाते और निवेश करते हैं। 3 असली अमीरी, पैसा कमाने से ज्यादा, इसे बनाए रखना गलत सोच। अगर मैं ज्यादा कमा लूंगा तो मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। सही सोच, अगर मैं सही तरीके से खर्च करूंगा, बचत करूंगा और निवेश करूंगा तो मेरी लाइफ सॉल्व हो जाएगी। आजादी पाने के लिए क्या करें? अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क समझें। हर महीने थोड़ी बचत करें, चाहे कम हो लेकिन नियमित हो। बड़े खर्चों से पहले सोचें, क्या ये ज़रूरी है? लंबे समय के लिए निवेश करें ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे। काम करें लेकिन सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपने संतोष और खुशी के लिए। चोर, क्या पैसा ही सब कुछ है? इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है, पैसा ज़रूरी है लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तब तक कोई मायने नहीं रखता जब तक वह आपको खुशी और शांति न दे। पैसा अगर आपको अपनी ज़िंदगी का मालिक नहीं बना सकता तो वह बेकार है। सबसे बड़ी अमीरी है खुद के लिए फैसले लेने की आज़ादी। 5 इस किताब से सबसे ज़रूरी सीख है। अगर आप इस किताब से सिर्फ 5 बातें सीखते हैं तो वे ये होनी चाहिए। 1 कभी भी लालच मत करो। अगर आपके पास पहले से अच्छा पैसा है तो उसे बिना सोचे समझे जोखिम में मत डालो। 2 चक्रवृद्धि ब्याज को समझो और लंबे समय तक निवेश करो, यही असली धन बनाता है। बचत सबसे ज़रूरी चीज़ है। जितना बचा सकते हो बचाओ क्योंकि यही आपको मुश्किल समय में बचाएगा। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है, इसलिए हमेशा सुरक्षित खेलो और रिस्क मैनेजमेंट सीखो। पैसा केवल इसलिए मत कमाओ कि खर्च कर सको, बल्कि इसलिए कमाओ कि खुद के लिए फैसले ले सको। सेक्स, आगे क्या करें? कुछ ज़रूरी सुझाव। अगर आप इस किताब की सीख को अपनी ज़िंदगी में लागू करना चाहते हैं तो इन पाए चीज़ों पर अमल करें। जल्दी निवेश करना शुरू करें, भले ही छोटी रकम से शुरू करें लेकिन इसे लगातार जारी रखें। फालतू खर्चों से बचें। हर खर्च से पहले सोचें कि क्या ये ज़रूरी है। हमेशा बचत करें, अपनी इनकम का कम से कम 20 से 30% बचाने की आदत डालें। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, जैसे जैसे इनकम बढ़े खर्च भी उसी अनुपात में बढ़ाएं। आज़ादी को लक्ष्य बनाएं, न कि सिर्फ पैसा। असली सफलता तब है जब आप अपनी शर्तों पर जी सकें। अंतिम सवाल, अगर पैसा हमारी जिंदगी को आसान बना सकता है तो क्यों इतने सारे अमीर लोग भी दुखी और तनाव में रहते हैं? इसका जवाब जानने के लिए आपको खुद सोचना होगा, क्या आप पैसा सिर्फ दिखावे के लिए चाहते हैं या असली आज़ादी के लिए?